नमस्कार। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल होता क्या है, इसका जरूरत क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि इस सीरीज में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे मेथोडोलॉजी और जो प्रोसेस होते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं अलग अलग वे में। तो अभी देखते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? एक फ्रेमवर्क है। किसके लिए? तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करने जाते हैं, जब हम उसके रिक्वायरमेंट, उसके कोडिंग या जब हमारे प्लानिंग हमारे माइंड में चलने लगते हैं, तो उसे एक मतलब किसी न किसी मॉडल की जरूरत पड़ता है कि किस मॉडल पे कि हम लोग उसको वर्क करेंगे। कि एक्चुअली में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है? तो एक डायग्रामेटिकल या आप कहे कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि एक प्रॉपर वे में काम करने के तरीका को बताता है। तो उसी कड़ी में हम लोग इसके मॉडल्स को देख रहे हैं, अलग अलग जो मॉडल हम देख लेंगे, इसका टाइप्स देखेंगे। तो जब कभी भी सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करेंगे तो किसी एक मॉडल को पे अपनाकर और उसी मॉडल के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सिंपल सा समझिए कि क्या है, एक फ्रेमवर्क है। ये क्या करता है कि ये डिफाइन करता है बहुत मतलब अलग अलग फेज में। जैसे फेज का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट फेज में क्या करेंगे, यानी कि स्टेप 1 में क्या करेंगे, अगले फेज में क्या करेंगे, जैसे रिक्वायरमेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर प्लानिंग, फिर डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो ये क्या है, एक अलग अलग फेज है। तो इसका मतलब यही है कि यह एक फ्रेमवर्क है, या इसे मेथोडोलॉजी भी कह सकते हैं, जो अलग अलग फेज में डिवाइड करके कामों को करने के तरीका को बताता है। नेक्स्ट, इसका जरूरत क्यों है? जब हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम लोग पहले देखें कि पहला तो देख लिए क्या होता है, अब इसका जरूरत क्यों पड़ा। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते हैं, बनाने जा रहे हैं, तो वो एक वेल ऑर्गेनाइज हो। वेल ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ कि एक जैसे कि वो एक सिस्टमेटिक वे में हो, वो साइंटिफिक जो एप्लीकेशन होता है उस तरह से हो, एक प्रॉपर वे में हो। तो उसी चीज को होता है। सिंपल सा माइंड में रखें कि हमें वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्ट्रक्चर वे में या कहे कि सिस्टमेटिक वे में अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल की जरूरत पड़ता है। तो दोनों चीज हम लोग समझ गए क्या होता है, जरूरत क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कितने प्रकार का होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसके जो बहुत सारे टाइप्स है, पहला जो है वाटरफॉल मॉडल, जो कि एक कहे कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में जैसे कि ये बहुत सारे जगह पर यूज होता है, लेकिन आज इसको रिप्लेस करके बहुत सारे अलग अलग मॉडल आ गया है। इसमें क्या होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जैसे ऐसे समझिए कि जब वाटरफॉल होता है, जो पानी गिरता है, तो एक बार ऊपर से पानी गिरा तो नीचे नीचे मतलब ऐसे जाते रहता है। तो इसमें यही है कि जब इसके वाटरफॉल मॉडल में हम जो काम करते हैं, पहला काम किए, इसके बाद ही दूसरा काम हो पाएगा। अगर पहला काम कहीं नहीं किए तो दूसरा काम नहीं होगा, यानी इसमें कोई भी पैरेलल काम नहीं होता है। नेक्स्ट मॉडल है वो है रेड मॉडल, यानी कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। यह क्या है कि वाटरफॉल मॉडल का एडॉप्शन है। थर्ड जो मॉडल है यह है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल इज ए रिस्क ड्राइव प्रोसेस मॉडल। हम लोग जब इस सभी मॉडल को डिटेल्स में देखेंगे तो वहां पे समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है। और स्पाइरल मॉडल यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक मॉडल है, और इस मॉडल को भी हम लोग यूज करके सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन किसी में एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो अगला जो है कि भी मॉडल। भी मॉडल क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे है भी मॉडल कि ऐसे आ रहा है, आपको ऐसे जा रहा है, यानी कुछ काम इसमें पैरेलल होते हैं। पैरेलल का अभी मीनिंग आपको बाद में समझ में आएगा, जब वहां पे मैं बताऊंगा कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट क्या होता है, जो कि आज मार्केट में या कहे कि आज सारे सॉफ्टवेयर कंपनी वही यूज कर रही है। या जब सॉफ्टवेयर बनता है तो कोई भी नहीं चाहता कि एक काम हो तब दूसरा काम हो, बहुत सारे काम को पैरेलली काम किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो मॉडल है इंक्रीमेंटल मॉडल। तो इसका नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि इंक्रीमेंटल, यानी क्या होता है कि बढ़ते हुए। तो द इंक्रीमेंटल मॉडल इज नॉट ए सेपरेट मॉडल, इट इज ए नेसेसरिटी ए सीरीज ऑफ वाटर साइकिल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल का जो साइकिल है उसी का यह एक पार्ट है, यह कोई अलग से मॉडल नहीं है। जो नेक्स्ट है एजाइल मॉडल। एजाइल मेथोडोलॉजी कहते हैं या मॉडल कहे, आज भी मार्केट में एजाइल मेथोडोलॉजी यूज होता है, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया है आपको डेवऑप्स से। डेवऑप्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, क्योंकि डेवऑप्स में ही आज सारे सॉफ्टवेयर डेवलप काम हो रहे हैं, जहां पे कि आपको कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या पैरेलल प्रोसेस का कंसेप्ट आता है। लेकिन आपको बता दूं कि एजाइल मेथोडोलॉजी आज भी मार्केट में यूज हो रहा है। इसमें कंसेप्ट आता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। अभी तक जो भी हम लोग 5 मॉडल देखे उसमें कहीं भी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार एक के साथ एक काम होते रहता है।
इसमें जैसे कि है कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग ड्यूरिंग द एसएलडी प्रोसेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट, यानी कि इसमें टेस्टिंग भी वो आपका काम चलते रहता है, या इसमें जो जो प्रोसेस होता है, जब एजाइल मेथोडोलॉजी को हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपके माइंड में मतलब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तब आप अगर सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी एक मॉडल को उठाइए और उसी हिसाब से उसके मतलब प्लानिंग के हिसाब से जो उसका जो रूल है उस हिसाब से आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है बिग बैंग मॉडल। बिग बैंग मॉडल इज ए फोकसिंग ऑन ऑल द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कोडिंग विथ नो या वेरी लिटिल प्लानिंग, यानी कि इसमें प्लानिंग की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ता है, इसमें बहुत कम प्लानिंग की जरूरत पड़ता है। अगला इटरेटिव मॉडल है, फिर आपको जो अगला प्रोटोटाइपिंग मॉडल है। इस प्रकार के हम लोग सारे मॉडल्स को देखें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, इसका जरूरत क्या है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल कितने होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगले वीडियो से हम लोग वन मॉडल को डिटेल्स में देखने वाले हैं। तब तक के लिए T3 स्किल सेंटर के साथ आप लोग जुड़े रहे। धन्यवाद।